हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 दैट इज ऑन सोशल सेक्टर और दिस पार्ट 16th ऑफ दिस सीरीज। और इसमें हम एक कंप्लीट एनालिसिस जो है इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज फॉर एचपीपीएससी, एचपीएस, लाइट सर्विसेज, नायब तहसीलदार एज वेल एज अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। तो डायरेक्टली मैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जो है डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट आपका ना छूटे और एग्जामिनेशन में आप कोई भी क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक सर्विस आता है तो आप उसको जो इजीली सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 13 दैट इज सोशल सेक्टर। तो देखिए सोशल सेक्टर में देखिए सबसे पहले एजुकेशन, शिक्षा की इसमें देखिए बात जो है की गई है। तो देखिए इसमें बताया गया कि जब हिमाचल प्रदेश को जो है स्टेटहुड मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1971 में, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो लिटरेसी रेट जो था, साक्षरता दर जो था हिमाचल प्रदेश का, वो सिर्फ और सिर्फ जो है 31.96% था। तो ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब हिमाचल प्रदेश को जो है फुल स्टेटहुड जो है मिला, तो उसमें हिमाचल प्रदेश में जो लिटरेसी रेट था, जो साक्षरता दर था, ये सिर्फ और सिर्फ जो है 31.96% था। और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, 2011 सेंसस की, तो देखिए आपको सेंसस के बारे में पता होना चाहिए। सेंसस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस जो रहते हैं, उनके द्वारा जो है सेंसस को जो है कंडक्ट किया जाता है, जनगणना को कंडक्ट किया जाता है। और ये हर 10 साल बाद जो है की जाती है। डेकेनियल भी इसको बोले जाता है, डेकेनियल प्रोसेस रहती है। तो देखिए अगर 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, 2021 में अब नेक्स्ट जो है जनगणना आपको जो देखने को मिलेगी। तो 2011 की अगर हम सेंसस की बात करें, तो ओवरऑल जो लिटरेसी रेट था हिमाचल प्रदेश का, वो स्टैंड करता है एट 82.80%। तो देखिए 31.96% हम 1971 में थे। 2011 में देखिए स्टेट में अच्छी एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज बनाई गई, स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, और साक्षरता दर जो है 2011 के सेंसस जो है 82.80% होगी, जिसमें जो पुरुष की जो साक्षरता दर है, मेल जो लिटरेसी रेट है, इट इज 89.53%, और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है, इट इज 75.93%। अब देखिए इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रंस की, देखिए नीचे एक टेबल में जो है ये बात की गई, ये जो है डाटा जो है, इस डाटा की अगर हम बात करें, तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का ये जो है डाटा है। तो देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो एनजीओ प्रथम करके एक एनजीओ रहता है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट। अब देखिए इसमें देखिए जनरली जो है आपका टेबल दिया है, इसमें बताया गया कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल बाय एज ग्रुप एंड जेंडर। तो देखिए ये जो बैंगनी जैसे कलर का नोटिंग स्कूल, ग्रीन से अदर है, प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में। देखिए 15 to 16 की अगर इसमें बात करें, तो अब देखिए दो इसमें जो है बताए गए हैं। एक में देखिए इसमें बताया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में 74% इनरोलमेंट जो है हमें देखने को मिली बच्चों की, और प्राइवेट स्कूल में 22.9% इन द एज ग्रुप 15 to 16। दूसरा दूसरे सर्वे की अगर बात करें, तो 67.3% जो है गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट रही है, और प्राइवेट स्कूल में 27%। यानी कि ओवरऑल देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट है वो जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू आप अगर प्राइवेट स्कूल की इनरोलमेंट अगर देखें। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो है अच्छी एजुकेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो देखिए इसमें बात की गई है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो इनरोलमेंट है बच्चों की वो ज्यादा है। इसमें बात की गई है कि इनरोलमेंट जो रहती है गर्ल चिल्ड्रन की फॉर एज ग्रुप ऑफ 15-16 एज जो है ग्रुप जो हाईएस्ट है गवर्नमेंट स्कूल में 74% इन गवर्नमेंट स्कूल, वेयर एज बॉयज इनरोलमेंट जो 7.4% है। तो इस तरह से इसमें देखिए बात की गई है। अब देखिए हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनरोल्ड चिल्ड्रन बाय हाउस होल्ड रिसोर्सेज फॉर ईयर 2020। तो देखिए इसमें परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हुज हाउस होल्ड हैव स्मार्टफोन्स, तो येलो से ऐसे हाउस होल्ड बताए गए हैं जिनके पास जो स्मार्टफोन्स है, और ग्रीन करके वो है जो इनरोल्ड हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये देखिए 100% चिल्ड्रन की इसमें बात की है, ये 100% ये चिल्ड्रन है। तो इनमें से 90.3% हाउस होल्ड या 90.3% चिल्ड्रन हाउस होल्ड ऐसे रहे। ये देखिए 100% ये हाउस होल्ड है चिल्ड्रन के। तो 90.3% हाउस होल्ड हमारे स्टेट में ऐसे हैं जिनके पास जो है स्मार्टफोन है। ये बहुत ही बड़ी एक मैं समझता हूँ अचीवमेंट है कि स्मार्टफोन जो है अवेलेबल हैं। और देखिए गवर्नमेंट जिस तरह से जो है लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आई थिंक कि लैपटॉप के साथ साथ अगर गवर्नमेंट जो है स्मार्टफोन भी डिस्ट्रीब्यूट करे, जो मेधावी छात्र है, मेरिट स्टूडेंट्स हैं, उनको तो देखिए एक जो स्मार्टफोन है वो आज डेट में 8 से 10 हज़ार का एक अच्छा आ जाएगा, जबकि लैपटॉप आप मिनिमम 20,000 का जो रख के चल सकते हैं। तो दुगने जो है गवर्नमेंट जो स्मार्टफोन जो है उसी रेट में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, जिससे लिटरेसी रेट जो है काफी ज्यादा बढ़ेगा। और क्योंकि आजकल एजुकेशन काफी ज्यादा ऑनलाइन हो गई है, कोचिंग की आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे जो है तैयारी कर सकते हैं। तो इंटरनेट और स्मार्टफोन जो है आज की डेट में हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पार्ट जो है हमारी लाइफ के बन गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें इनमें से जो चिल्ड्रन 100% चिल्ड्रन में से जो चिल्ड्रन इनरोल्ड हुए सरकारी स्कूलों में, वो 56.9%, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट।
56.9% चिल्ड्रन में से जो है गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड हुए, गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। और एक बहुत ही अच्छी जो इसमें मेरे को देखने को चीज मिली, दैट इज 90.3% जो हाउस होल्ड हैं उनके पास जो है स्मार्टफोन है। एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट एक स्टेट की बात कर सकते हैं। और अगेन ये इट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के 2020 का ये डाटा है। और आपने ध्यान रखना है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो आपकी जो है प्रथम जो एनजीओ है उसके द्वारा जो है रिलीज की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट में बात की गई कि टोटल जो इनरोल जो चिल्ड्रन है उसमें से 90.3% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है। ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली। बट ओनली इनमें से जो है 56.9% स्टूडेंट्स जो है इनरोल हुए गवर्नमेंट स्कूल में हैविंग स्मार्टफोन। तो जिनके पास स्मार्टफोन से उसमें से 56.9% चिल्ड्रन देखिए आपके इनरोल हुए गवर्नमेंट स्कूल में। नेक्स्ट देखिए टेबल बताया गया, इसमें बताया गया कि चिल्ड्रन इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट स्कूल की इसमें बात की है बाय ग्रेड एंड सेक्स फॉर द ईयर 2018 एंड 20। तो देखिए इसमें देखिए बॉयज और गर्ल्स की 2018 की बात की गई है। तो देखिए 2018 में अगर हम बात करें तो बॉयज की और ओवरऑल जो इनरोलमेंट थी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में ये 58.8% थी। यानी कि 100 में से हर 58.8 बच्चे यानी कि 59 आप बॉयज बोल सकते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में गए। और गर्ल्स की बात करें तो 58 सॉरी 100 में से 64 जो गर्ल्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जाना जो पसंद किया। इस तरह से आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। ये ऑल है, यहाँ स्काई ब्लू से आप देख सकते हैं कि ऑल की हमने बात की। इस बार डिफरेंट ग्रेड्स की इसमें बात की गई है। और सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि जो क्लास 9th और अब जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनकी सबसे ज्यादा इनरोलमेंट जो है हमें गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिली। 74% जो बॉयज हैं 2018 में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जाना पसंद किया 9th के बाद। और 79% गर्ल्स ऐसी रही जो 9 टू प्लस 2 जिन्होंने जो है गवर्नमेंट स्कूल में जाना जो है पसंद किया। अब हम बात करते हैं 2020 सबसे पहले हम ओवरऑल देखेंगे तो बॉयज की इनरोलमेंट अगर हम देखें 2020 में गवर्नमेंट स्कूल में तो 52.3% हुई। यानी कि 2020 में गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट जो है घटी है। ये गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। तो 58.8% थी 2018 में बॉयज की ओवरऑल इनरोलमेंट, तो बाद में ये घट के 52.3% रहेगी। और 74% थी 9th टू अबव, ये 70.6% रहेगी। गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स की इनरोलमेंट जो है पहले 64 थी 64% इन गवर्नमेंट स्कूल इन 2018-2020 में आके ये 62.9% हो गई। और उसी प्रकार अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 79% गर्ल्स ने 9th एंड अबव उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जाना पसंद किया, बाद में 72.7% हो गया। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2018 से 2020 में जो ओवरऑल जो बॉयज और गर्ल्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में जाने से बेहतर जो प्राइवेट स्कूल में जाना जो प्रेफर किया। तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड जो है ऊंचा करना जरूरी है। सरकार काफी ज्यादा पैसा जो एजुकेशन में खर्चती है और काफी सस्ती एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल में जो प्रोवाइड की जाती है। देखिए क्या बात है, बहुत से हम लेक्चर सुन रहे होंगे, हम ऐसे बहुत से कुछ टीचर भी बनेंगे। अगर हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमने अच्छी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करनी है बच्चों को, तभी गवर्नमेंट स्कूल का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सकती है। और आजकल का लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल में मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ये काफी अच्छा है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए इसमें यही बात की गई है कि 2018 टू 2020 जो है इनरोलमेंट जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों की जो है आपकी जो है गवर्नमेंट स्कूल में जो घटी है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डाटा इन्होंने अगेन बताया हुआ है। इसमें इन्होंने मदर एंड फादर के एजुकेशन स्टेटस के हिसाब से बात की कि मदर और फादर जो पेरेंट्स हैं उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, फिर उन्होंने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाला या प्राइवेट स्कूल में डाला। और इसमें सिंपली ये बात की गई है कि जिनके माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो कि क्लास 10th या क्लास 11th या उससे अब पढ़े हुए हैं 11वीं या उससे ज्यादा जिन्होंने पढ़ाई की हुई है 11th या उससे ऊपर, उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना जो है प्रेफर किया। ये बहुत ही बड़ी एक चिंता की बात है कि जो एजुकेटेड जो मोर एजुकेटेड जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में डालना जो है प्रेफर किया। यही इस डाटा में जो बताया गया कि अगर मदर स्कूलिंग की बात करें, अगर मदर स्कूलिंग जो है अगर मदर जो है क्लास +1 से या उससे अब जो है पढ़ी लिखी है तो 66.2% जो मदर्स हैं ऐसी जो 11th या उससे ऊपर पढ़ी हुई हैं उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। और सिर्फ इस एज ग्रुप में इस एजुकेशन स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 27.4% जो मदर है उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। अगर हम बात करें तो जिनकी मदर जो है 9 टू 10th पढ़ी हुई हैं उन्होंने सबसे ज्यादा 28.3% मदर ने ये प्रेफर किया कि वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे एज कम्पेयर टू 25.3% इन प्राइवेट स्कूल। और अगर हम बात करें जिनकी कोई भी स्कूलिंग नहीं हुई है तो उसमें से 8.4% जो मदर्स हैं उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में डालेगी। और सिर्फ 1.4% बोला कि प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। और जो 1 से 5 तक जो पढ़ी हुई उन्होंने 12.9% मदर्स ने प्रेफर किया कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालेगी एज कम्पेयर 2.7%। यानी कि इस डाटा से क्लियरली ये पता लग रहा है कि जिन बच्चों की माँ जो है 11th या उससे ऊपर पढ़ी हुई उन्होंने प्रेफर किया कि वो अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। अगर फादर स्कूलिंग की अगर बात करें तो सेम आंकड़ा ऐसे रहता है। जिनके फादर जो है क्लास 11th है उससे अब जो है पढ़े हुए हैं उन्होंने 64.2% जो पिता है उन्होंने ये प्रेफर किया कि वो अपने बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे एज कम्पेयर टू
2%। और उसी प्रकार जो क्लास 9 to 10 ही पढ़े हुए हैं सिर्फ, उनमें से 32.4% ने प्रेफर किया कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे, और 28.1% प्रेफर किया कि वो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। तो ओवरऑल जो इसका कंक्लूजन अगर हम निकाल सकते हैं, आप मीन्स आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट अगर हम बात करें हिमाचल की, तो जिनके माँ-बाप जो है ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने प्रेफ़र किया कि वो प्राइवेट स्कूल में जो है अपने बच्चों को जो है भेजेंगे। तो ये एक चिंता का विषय है, हमें जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है एजुकेशन में जो खर्चती है, टीचर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पर जो है बढ़ाना और बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ाना जो हम सबका एक जो है फ़र्ज़ जो है हम समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें सिंपली बताया गया कि इन एचपी मदर एंड फादर एजुकेशन स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल इज लो एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन इनरोल्ड इन प्राइवेट स्कूल्स। तो देखिए दिल्ली एक हमारे पास जो रोल मॉडल के रूप में उभरा है। दिल्ली में जो है एजुकेशन जो है काफी क्वालिटी एजुकेशन जो काफी अच्छी है गवर्नमेंट स्कूल में। लेकिन नेक्स्ट अगेन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का डाटा का यूज किया गया 2020 का, और इसमें जो है बताया गया कि जो बच्चे इनरोल्ड हुए स्कूल में, तो कितने बच्चों के पास जो है टेक्स्ट बुक्स थी, टेक्स्ट बुक्स होती है जो भी पाठ्य पुस्तक होती है उस क्लास से रिलेटेड, तो कितने बच्चों के पास जो है किताबें थी। तो देखिए गवर्नमेंट स्कूल में 100 में से 96.4%, 100% में 96.4% चिल्ड्रन ऐसे थे जिनके पास जो टेक्स्ट बुक्स थी, पाठ्य पुस्तक थी उस क्लास से रिलेटेड। प्राइवेट स्कूल में 96.2% और ओवरऑल 96.3%, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है एजुकेशन में काफी अच्छा है, और ई बुक्स भी जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखना, गवर्नमेंट सेक्टर में 96.4% चिल्ड्रन ऐसे थे जिनके पास अपने क्लास से रिलेटेड पाठ्य पुस्तक थी, 96.2% चिल्ड्रन जो प्राइवेट सेक्टर में ऐसे थे जिनके पास अपने क्लास से रिलेटेड पाठ्य पुस्तक थी, और टोटल जो है 96.3% ओवरऑल चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास जो है टेक्स्ट बुक्स थी, पाठ्य पुस्तक थी, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय प्रथम। एलिमेंट्री एजुकेशन, तो 8 तक की जो फर्स्ट टू 8 तक जो क्लासेस हैं, जो एजुकेशन है, उसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन में रखते हैं। तो जिसमें प्राइमरी स्कूल आते हैं 1st to 4th, और मिडिल स्कूल आएंगे 5th to 8th। तो देखिए इसमें बात की गई है कि 31 दिसंबर 2020 तक अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 10,723 जो है प्राइमरी स्कूल थे, और 2029 जो है मिडिल स्कूल थे इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है, इसमें देखिए पॉलिसी जो रहती है गवर्नमेंट की इन द फील्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये फॉलोइंग एम्स के साथ जो है लागू की जाती है, जिसमें रहता है टू अचीव दी गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, टू प्रोवाइड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, असेस ऑफ एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन स्टेट। नेक्स्ट कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम की बात की गई है, तो फॉलोइंग इंसेंटिव जो प्रोवाइड किए गए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021। नेक्स्ट देखिए टेबल में स्टेट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई, और बेनिफिट स्टूडेंट्स इसमें रहेंगे, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम और डिटेल ऑफ स्कीम। तो देखिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना की अगर बात करें, तो मेधावी छात्रवृत्ति योजना में क्या रहता है कि जो भी 5th स्टैंडर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास 5th में जो है एटलीस्ट बी ग्रेड सिक्योर की है, वो स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं, और इस स्कॉलरशिप एग्जाम की मेरिट के हिसाब से हर ब्लॉक से 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स को जो है स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, और 800 रुपए हर साल जो है इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये रिन्यूएबल रहती है इन 7th एंड 8th क्लासेस। और स्कॉलरशिप फॉर आईआरडीपी और बीपीएल चिल्ड्रन की बात करें, तो आईआरडीपी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और बीपीएल की फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखिए स्कॉलरशिप फॉर आईआरडीपी और बीपीएल की बात करें, तो 1st to 5th जो रहेंगे स्टैंडर्ड में बच्चे और उनको गिवन होगी 150 रुपये पर एनुअल, और ऐसे स्टूडेंट जो 6 to 8th इस कैटेगरी में रहेंगे, इसमें बॉयज को मिलेंगे 250 रुपये पर एनुअल, और गर्ल्स को मिलेंगे 500 रुपये हर साल। गर्ल्स अटेंडेंस की बात करें तो ऐसी लड़कियां जिनकी 90% है उससे ज्यादा अटेंडेंस है, उनको 20 रुपये पर एनुअल जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर पॉवर्टी स्कॉलरशिप की बात करें तो 1st to 5th क्लास के बच्चे जिनके माँ बाप की इनकम जो 11,000 पर एनुअल से जो कम है, उनको 40 रुपीज पर एनुअल दी जाते हैं। फिर स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस, तो ऐसे 1st to 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जिनके माँ बाप जो है शहीद हो गए वार में, या 50% डिसेबिलिटी उनको होगी, उनको जो है हर साल जो 150 रुपये पर एनुअल दिए जाते हैं। और फ्री टेक्स्ट बुक की बात करें तो फ्री टेक्स्ट बुक जो है 1st to 8th यानी कि पूरी एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा जो है फ्री टेक्स्ट बुक जो है पुस्तकें जो प्रोवाइड करवाई जाती है थ्रू हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सभी स्टूडेंट्स को। अटल स्कूल वर्दी योजना की बात करें तो अटल स्कूल वर्दी योजना में स्कूल बैग्स भी इंक्लूड किए गए, तो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म जो टू क्लास 12th और 7,90,692 बेनिफिट्स रहे स्टूडेंट्स में। और स्कूल बैग्स की बात करें तो फर्स्ट 3rd 6th और 9th क्लास के बच्चों को फ्री स्कूल बैग्स भी दिए जाते हैं। और रिपेयर ऑफ एलिमेंट्री मिडिल स्कूल की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत जो है स्कूलों में सिलेक्ट किया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम की बात करें तो 2004 में जो है मिड डे मील स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है। ये पहले प्राइमरी स्कूल के लिए थी, बाद में 2008 में मिडिल स्कूल को भी डाल दिया गया। अब स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर शिक्षा विद्यालय स्कीम, इसमें 100 क्लस्टर स्कूल जो आइडेंटिफाई किए गए। पढ़ना लिखना अभियान देखिए एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसमें देखिए 90:10 में जो इसमें जो है फंडिंग होती है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कवर है दैट इज कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर एंड मंडी। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट नाम ध्यान रखना इसमें जो कवर है पढ़ना लिखना अभियान में। इस तरह कुछ नहीं प्री में जो आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें बात की गई है निष्ठा, दैट्स इन सर्विस ट्रेनिंग एट एलिमेंट्री लेवल।
तो देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू एट्थ, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है निष्ठा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स फॉर देयर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो देखिए निष्ठा को जो अगस्त 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो लॉन्च किया गया था। अब देखिए ये जो निष्ठा है इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा लॉन्च किया गया था एज अ नेशनल मिशन टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो एलिमेंट्री लेवल के ऊपर लर्निंग आउटकम्स को इंप्रूव करने के लिए नेशनल मिशन के रूप में इसको लॉन्च किया गया है एंड इट इज अ इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि शिक्षकों को इसमें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका नाम रखा गया है निष्ठा, और निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स, और ये एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और हिमाचल में 90:10 में इसका जो है फंडिंग जो है पैटर्न है, और 60% फंडिंग पैटर्न है विद अदर स्टेट्स, और यूटीज में 100% फंडिंग जो सेंटर इसमें करेगी। तो देखिए एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द समग्र शिक्षा अभियान इन 1920। देखिए एम जो रहता है इसका, इसमें ये रहता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसके साथ साथ ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि टीचर जो है मोटिवेट हो सके और इक्विप हो सके टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर, ताकि वो इनकरेज कर सके फोस्टर क्रिटिकल लर्निंग इन स्टूडेंट्स, हैंडल डाइवर्स सिचुएशन एंड एक्ट एज अ फर्स्ट लेवल काउंसलर। तो देखिए टीचर्स को जो वांटेड और डेवलप किया जाएगा उनकी स्किल्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू लर्निंग आउटकम्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग टेस्टिंग, लर्नर सेंटर पेडागोजी, school safety and security, personal social equalities, inclusive education, ICT in teaching and learning, including artificial intelligence, health and well-being, including yoga, incentive in school education, library, eco club, youth club, kitchen garden, school leadership qualities, environmental concern, pre-schools, pre-vocational education and school-based assessment in a joyful manner। और देखिए एक चीज आपने इसमें और बताई गई कि जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है वो नोटिफाइड कर दिया एकेडमिक अथॉरिटी अंडर द सेक्शन 23(1) ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और इसके द्वारा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रहती है अपॉइंटमेंट टीचर उनके द्वारा जो है नोटिफाई की जाती है। और एक बात आप ध्यान रखना, आरटी ये जो एक्ट है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये जो है आपके जो है एचपीएस मींस के सिलेबस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसके सेलेंट फीचर्स आपको बताऊं जी। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। अगर मान लीजिए 6 साल से बच्चा कोई बड़ा, मान लीजिए 9 साल का बच्चा, तो उस 9 साल की उसकी एज के हिसाब से उसको किस क्लास में दाखिला मिलेगा उस क्लास में उसको जो दाखिला देना, और इसमें बच्चों को फेल नहीं किया जाता है। और इसमें टीचर्स क्वालिफिकेशन डिसाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इसमें बात की जाती है, और इसमें पीपल टीचर रेशियो यानी कि बच्चों और टीचरों की कितनी रेशियो होनी चाहिए, एक टीचर के ऊपर मतलब एक टीचर के ऊपर जो है कितने बच्चे, एक टीचर के अंडर कितने बच्चे होने चाहिए, ये सारे के सारे इसमें जो है बताए गए हैं। तो निष्ठा से रिलेटेड आप समझ गए। तो निष्ठा जो है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें बताया गया है कि 1920 में जो है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव किया गया 40,381 टीचर्स जो रहते हैं हमारे प्रदेश के, उनको ट्रेन करने के लिए, जिसमें से 33,000 टीचर को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और 18 को जो ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी दी जाएगी। हर घर पाठशाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कोविड-19 टाइम के ऊपर जो लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। और इसमें जो है क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 के बच्चे जो है इंक्लूड किए गए, और उनको जो है मीनिंगफुल लर्निंग एक्टिविटीज में इंगेज किया गया 2 आवर ऑन डेली बेसिस। और इसके देखिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, उद्देश्य क्या क्या थे, इसमें ये पक्का करना कि स्टूडेंट्स लर्निंग जो है हैम्पर्ड ना हो, इफेक्टेड ना हो ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्कूल इन दिस पेंडेमिक, boosting emotional well-being, immunity and fitness of students to ensure an inclusive learning environment for children with special needs. Teacher constructively use this time to do online self-paced training through teacher app। देखिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये रही कि हिमाचल प्रदेश में जो है 3 to 4% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनके पास जो है आपके स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो वो भी एक प्रॉब्लम रही। फिर ईपीटीएम देखिए, तो ईपीटीएम ड्राइव जो है एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुई, तो इसमें स्टूडेंट तक जो है रीच टू ओवर द कोर्स ऑफ 4 days बाई 48,000 टीचर्स। उसका देखिए प्री प्राइमरी प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी एजुकेशन से पहले, क्लास फर्स्ट से पहले जो भी नर्सरी केजी की जो क्लासेस होती हैं उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और 3,391 प्राइमरी स्कूल में जो है 3 years के लिए जो नर्सरी केजी क्लासेस शुरू की गई। अब इसको जो है प्री प्राइमरी क्लासेस जो है 3,840 स्कूल में जो शुरू की जा रही है। और समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने जो है इनिशिएटेड किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर नर्सरी एंड केजी क्लासेस फॉर 5 जुलाई 2020। और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन दैट इज 11 to 12 जो रहती है, 9 to 12 सॉरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो गिवन होती है एजुकेशन स्टेट अप टू दिसंबर 2020। 932 गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं, 1069 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, और 139 जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, और 7 संस्कृत कॉलेज है, 1 SCRT है, 1 BEd है कॉलेज है, और 1 फाइन आर्ट कॉलेज रनिंग लिस्टेड। अब देखिए इसके नीचे जो है स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात की है, तो देखिए एजुकेशन स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए और डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो रहती है उनको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स और स्टाइपेंड जो है
गवर्नमेंट द्वारा जो दिए जाते हैं। तो देखिए आगे इसमें डिस्कस किया है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में जो है कौन कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स और स्टेट्स की जो स्कीम रहती है। तो देखिए इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन कौन सी है, इसमें बात की है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें क्या है कि 1250 स्टूडेंट रहेंगे एससी कम्युनिटी के और 1000 स्टूडेंट जो रहते हैं ओबीसी कैटेगरी के ऑफ मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन टॉप जो रहेंगे इसमें टॉप जो 1250 स्टूडेंट्स हैं एससी कम्युनिटी के और 1000 ओबीसी कैटेगरी के, इनको जो है एससी स्टूडेंट्स को जो है टॉप 1250 एससी स्टूडेंट रहेंगे उनको 12,000 हर साल और ओबीसी स्टूडेंट्स को 10,000 पर ईयर जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। उसके बाद हम बात करें स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें टॉप 2000 मेरिट स्टूडेंट रहेंगे जनरल कैटेगरी ऑफ मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को 10,000 पर ईयर जो दिए जाते हैं। ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो टॉप 100 गर्ल्स एंड 100 बॉयज रहेंगे मेट्रोपोलिटन स्कूल एजुकेशन के ऑफ मैट्रिक बिलोंगिंग टू दी ट्राइबल कम्युनिटी। तो ठाकुर सेन नेगी आपने ध्यान रखना उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना ये ट्राइबल जो बच्चे उनसे रिलेटेड है। टॉप 100 गर्ल्स एंड 100 बॉयज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इनको 11,000 पर साल जो दिए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। तो हिमाचली गर्ल स्टूडेंट जो कि बिलोंगिंग करती है वाल्मीकि फैमिलीज को उनको 9,000 साल दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो टॉप 10 स्टूडेंट्स रहेंगे फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ऑफ 10 प्लस 2 एफिलिएटेड फ्रॉम हिमाचल बोर्ड स्कूल एजुकेशन फॉर पोस्ट 12 प्लस 2 कोर्सेज गिवन किए जाएंगे 10,000 पर एनुअम। उसके बाद अगर बात करें तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा स्कॉलरशिप। तो दिस स्कीम जो एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा और बोर्न फ्रेंड स्टूडेंट्स ऑफ एचपी फ्रॉम द क्लास 6 टू 8। एनडीए स्कॉलरशिप स्कीम्स है। तो एनडीए स्कॉलरशिप स्कीम जो है डिफरेंट रेट्स के ऊपर गिवन की जाती है। तो कैडेट ऑफ एचपी जो कि गेटिंग ट्रेनिंग हो रहे हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला। फिर कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। तो कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की बात करें तो स्कीम जो टॉप 2000 गर्ल स्टूडेंट्स जो रहती हैं ऑफ ऑल स्टडी ग्रुप्स इन साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स। तो टॉप 2000 सभी स्ट्रीम्स की टॉप 2000 मेरिट स्टूडेंट रहेगी इनको 15,000 साल जो इसमें दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की बात करें तो डिग्री कोर्स इन एनी आईआईटीज एम्स और पीजी डिप्लोमा कोर्स इन आईएमएम्स आईएसएम धनबाद झारखंड एंड आईआईसी बेंगलोर वन टाइम अवार्ड जो 75,000 इसमें जो दिया जाता है हर एक स्टूडेंट को जो भी आईआईटी एम्स पीजी डिप्लोमा कोर्स इन आईएमएम्स आईएसएम धनबाद झारखंड एंड आईआईसी बेंगलोर जो भी एडमिशन 75,000 पे वन टाइम ग्रांट दी जाती है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप अगर हम बात करें तो ऑल स्टूडेंट्स जो कि बोनफेड रेजिडेंट्स एचपी के जो कि स्टडिंग हो रहे हैं 8 to 12 इन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून उनको 20,000 पर एनुअल इसमें दिए जाते हैं। आईआईडीपी स्कॉलरशिप स्कीम की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जो कि आईआईडीपी फैमिलीज को जो बिलोंग करते हैं और जो कि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रहे हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं तो 300 रुपये हर साल दिए जाएंगे 9 to 10 क्लास स्टूडेंट्स को। 800 रुपये हर साल जो है प्लस 1 प्लस 2 को और 1200 रुपये हर साल फॉर दी कॉलेज डे स्कॉलर्स फॉर 2400 दिए जाएंगे फॉर हॉस्टलर्स डे स्कॉलर रहेंगे जो डेली अप डाउन करते हैं अपने घर से ही आते हैं और 2400 रहेंगे हॉस्टलर्स को पर मंथ इसमें जो दिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द आर्म फोर्सेस पर्सनल स्किल्ड डिसेबल्ड ड्यूरिंग द वार ऑपरेशन वगैरह जो जाते हैं तो सम ऑफ 300 पर बॉयज एंड 600 पर गर्ल्स पर मंथ फ्रॉम 9 to 10th 800 पर मंथ फॉर क्लास 11 to 12th एंड 12,000 पर मंथ फॉर दी कॉलेज डे स्कॉलर के स्टूडेंट्स के लिए और 2400 जो है इसमें जो हॉस्टल्स के लिए रहेंगे टू दी चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस जिनके जो माँ बाप में से कोई एक जो है युद्ध में शहीद हो गए या परमानेंट डिसेबिलिटी उनकी होगी। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एजुकेशन लोन सब्सिडी स्कीम ये रहती है। तो मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत जो है इंटरेस्ट सब्सिडी जो इसमें जो है एडमिशन रहती है ऑन एजुकेशन लोन एवेलेबल टू मैक्सिमम 10 लाख तक के जो एजुकेशन लोन जो दिए जाते हैं इसमें सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाती है फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन इंडिया और इंटरेस्ट सब्सिडी जो रहेगी वो एक्सटेंड ऑफ 4% पर एनुअल रहेगी एजुकेशन लोन के ऊपर। फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्टेट स्कीम की बात की। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी है तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो रहती है SC/ST और OBC के लिए। तो स्टूडेंट्स जो रहेंगे SC/ST और OBC जिनकी इनकम जो है 2.5 लाख से या 2.5 लाख से कम हो और SC के लिए और SC और ST के लिए और स्टूडेंट ऑफ OBC जिनकी इनकम जो 1.5 लाख से कम हो ये एलिजिबल होते हैं फॉर फुल स्कॉलरशिप मेंटेनेंस अलाउंस प्लस फुल फीस फॉर ऑल कोर्सेज इफ दे आर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू SC/ST एंड OBC स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th। तो ऐसे पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स ऑफ SC स्टूडेंट्स उनको पेड किया जाएगा स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स इनकम गार्डियंस फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो है 2.5 लाख से ज्यादा ना हो और स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड होंगी फॉर 10 months इन एन एकेडमिक ईयर फॉर डे स्कॉलर्स 3,000 पर मंथ और हॉस्टल्स के लिए 6,250 पर एनुअम पर मंथ पर एनुअम हर साल। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप इसमें रहेगी और 10 से पहले ST के लिए। देखिए प्री मैट्रिक का मतलब है 10वीं से पहले यानी कि 9th और 10th में, ठीक है ना। प्री मैट्रिक समझना और पोस्ट मैट्रिक उसके बाद। तो ST कम्युनिटी की अगर बात करें तो जिनकी इनकम 2 लाख से कम है तो स्कॉलरशिप अवॉर्ड होगी 2250 पर एनुअम टू द डे स्कॉलर और 4500 जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 10th। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप OBC की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए और स्कॉलरशिप अवॉर्ड होगी 100 रुपीज पर मंथ फॉर 10 months फॉर डे स्कॉलर एंड हॉस्टल रुपीज 500 पर मंथ फॉर 10 months। नेक्स्ट बात करें
मेरिट कम्स मीन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट उठा रही है, सर्विस में रहता है। तो स्कॉलरशिप जो रहती है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की रहती है, जो कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स शुड हैव नॉट less than 50% marks and income of their parents should not exceed 2.50 lakh। पोस्ट मैट्रिक मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स की बात करें टू दी माइनॉरिटी कम्युनिटीज, तो इसमें अगर बात करें तो दिस स्कॉलरशिप जो गिवन होती है फ्रॉम क्लास 11 टू पीएचडी फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। लेस देन 50% ऑफ द मार्क्स नहीं होने चाहिए इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और इनकम जो है 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डिसेबल्ड पर्सन की बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 40% डिसेबिलिटी है, सर्टिफाइड बाय द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट whose parents income exceed 2500 per annum are eligible to the full scholarship। प्रमोशन ऑफ संस्कृत एजुकेशन की बात करें तो देखिए संस्कृत जो है काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज रहती है हमारी हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी जो संस्कृत रहती है। तो काफी ज्यादा एफर्ट जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें देखिए स्कॉलरशिप अवार्ड की जा रही है, ग्रांट फॉर द सैलरी ऑफ संस्कृत टीचर्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ संस्कृत स्कूल्स, ग्रांट फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ प्रमोशन ऑफ संस्कृत एंड फॉर रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट्स। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है प्रोवाइड की जा रही है टीचर्स को, ताकि वो जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो इक्विप हो सकें, क्योंकि आजकल जो आईटी टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का काफी ज्यादा यूज हो रहा है हमारी एजुकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला एचपी हैज ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। फ्री टेक्स्ट बुक की बात करें तो फ्री टेक्स्ट बुक्स पाठ्य पुस्तकें जो प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट्स को, और इसमें जो है हमारी सरकार जो है 7.30 करोड़ जो हमारी सरकार के द्वारा जो इसमें जो खर्च किया गया 2021 में क्लास 9 टू 10 स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं उनको फ्री पाठ्य पुस्तक प्रोवाइड की जा रही है। 1,31,032 स्टूडेंट्स में बेनिफिट हुए। फ्री एजुकेशन 25%, तो ऐसे पर्सन जिनकी डिसेबिलिटी जो 40% और मोर है उनको फ्री एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल प्रोवाइड की जाती है। गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें ट्यूशन फीस जो एक्सेप्ट होती है फ्रॉम अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। आईटी एजुकेशन की बात करें तो आईटी एजुकेशन जो प्रोवाइड कराई जा रही है, और इसमें बच्चों को चार्ज किया जाता है 110 पर मंथ, और एससी बीपीएल जो रहते हैं उनको 50% कंसेशन फीस में दी जाती है।